एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है आप सबके अपने चैनल पर। दोस्तों, आपको पता है जोसा राउंड 2 के जो रिजल्ट है 27 तारीख को जारी कर दिए जाते हैं और उसके बीच हमारे बहुत सारे अभ्यर्थियों को कमेंट आने लग जाता है, भैया कितने रैंक तक आईआईटी कॉलेज मिले हैं, कितने रैंक तक ट्रिपल आईटी कॉलेज मिले हैं, कितने रैंक तक एनआईटी और जीएफटीआई कॉलेज मिले हुए हैं। देखिए, मैं लगातार इसको चर्चा भी कर रहा हूं और सच में ये भी बताऊंगा इस बार राउंड 3 में कितने रैंक तक आपके यहाँ पे कॉलेज अलॉट हो सकता है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे छात्र होंगे जिनको अभी तक सीट नहीं मिली होगी और ऐसे बहुत सारे छात्र होंगे जिनको राउंड 1 में नहीं मिला, राउंड 2 में मिला होगा। उनको क्या करना है, इन तमाम चीजों में चर्चा करूंगा। पहले रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप लोग टिल एडमिशन टिल काउंसलिंग कर सकते हैं तो जरूर चलो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको पता है आपके सोनू भैया जोसा के साथ साथ सिसैप काउंसलिंग के साथ साथ एकेटीयू के स्टेट काउंसलिंग भी करवा रहे हैं। तो ऐसे में अगर आपको ये लग रहा है जोसा में मेरे सीट अलॉट नहीं हो रहा है, जोसा में मेरे ज्यादा रैंक मुझे सीट नहीं मिलेगी, तो आप बिल्कुल भी डिले ना करें और सिसैप की काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन कर लीजिए, जिसका सिसैप का जो काउंसलिंग है 31 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा और वहीं एकेटीयू यानी दोस्तों जो यूपी की काउंसलिंग है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। इसमें बहुत ज्यादा विलंब नहीं करना है। मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर 8077418393 पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और अगर आप सिसैप ज्वाइन करते हैं 1000 एंड अगर एकेटीयू ज्वाइन करते हैं तो 1000 रुपीज। कहने का मतलब है पर काउंसलिंग जो हमारा सपोर्ट रहेगा 1000 रुपीज रहने वाला है। अगर हम वही बात कर लेते हैं कि जोसा के थ्रू आप सबके लिए यहाँ पे राउंड 2 में कितने कॉलेज मतलब कितने रैंक तक कॉलेज अलॉट हुआ है, तो यहाँ पे अगर दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया जोसा दूसरे राउंड में सीट अलॉटमेंट जारी किए जाने के बाद तीसरे राउंड के लिए सीट अलॉटमेंट रिजल्ट 4 जुलाई को आएगा। मैंने आपको बता रखा है कि आपको जो जोसा 3 का सीट अलॉटमेंट होगा वो 4 जुलाई को आएगा, है ना। अगर वही हम बात कर लेते हैं सीएस ब्रांच के लिए एनआईटी जमशेदपुर 12,947, ट्रिपल आईटी रांची में 30,659 रही क्लोजिंग रैंक। अगर आप एनआईटी सीएस ब्रांच चाहते हैं तो 12,000 के लेकर के ट्रिपल आईटी अगर आप चाह रहे हैं 30,659 रैंक पर क्लोज हुई है। आप देख सकते हैं ज्वाइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी जोसा की ओर से देश भर के तकनीकी संस्थानों में नामांकन के चल रहे दूसरे राउंड के काउंसलिंग सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जारी कर दिया गया है। इसके तहत झारखंड के विभिन्न राष्ट्रीय स्तर संस्थानों में नामांकन किए जा रहे हैं, जिसमें आईआईटी, आईएमएस, रांची, एनआईटीएम और इसमें सबसे ज्यादा मांग कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट ब्रांच की है। दूसरे राउंड में सीट अलॉटमेंट कंप्यूटर साइंस का देखिए आईआईटी धनबाद 3,610 और एनआईटी जमशेदपुर 12,947, ट्रिपल आईटी रांची 30,659 क्लोजिंग रैंक रहा है। दूसरे राउंड की सीट प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी 1 जुलाई तक ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर सकते हैं। अगर आप दूसरे राउंड में सीट आपको अलॉट कर दिया गया है तो 1 राउंड तक आप सीट आपके ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर सकते हैं, आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं, आप फीस पेमेंट भी कर सकते हैं 1 तारीख तक। अगर ऐसी चीजें नहीं करते हैं आपको सीट मिलने के पश्चात अगर ये सब चीजें नहीं किए तो आपकी सीट कैंसिल भी कर दी जाएगी। हाँ, अगर बाई द वे अगर सीट मिल गई है, आपको कॉलेज पसंद है या फिर ब्रांच नहीं पसंद है तो आप फ्रीज न करें, अपलोड करें, लेकिन इन सब चीज करने के बाद ही करें, है ना। तो ये सब चीजों पर विशेष ध्यान देने वाली बात है। और वहीं आईआईटी धनबाद कंप्यूटर साइंस की इंजीनियरिंग क्लोजिंग रैंक 3,610 रही है। अगर वहीं हम बात करें ट्रिपल आईटी, आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा है, ठीक है। हम बात करते हैं एनआईटी सिविल इंजीनियरिंग में क्लोजिंग रैंक की बात करें तो 47,540। अगर आप लोग सिविल इंजीनियरिंग लेना चाहते हैं तो आप सबको एनआईटी में 47,540। देखिए, अगर आज टाइम पर आपको एनआईटी में सीट नहीं मिली ना, क्योंकि आप सबने जो आपने चॉइस फिलिंग किया तो उसमें आपने क्या किया, आपने सीएससी ब्रांच ज्यादा महत्व दिया, आपने सीएससी ब्रांच को एनआईटी सीएससी आपने चाहा होगा, आपने सिविल नहीं चाहा होगा, आपने मैकेनिकल नहीं चाहा होगा, आपने केमिकल नहीं चाहा होगा। ऐसे में दिक्कत आपकी बढ़ी जिसकी वजह से आपको एनआईटी कॉलेज नहीं मिला। आपके ज्यादा रैंक थे तो आपको सीएससी कैसे मिल सकता है, इसको मैंने ऑलरेडी बता रखा है। इसलिए मैंने बताया है कि हमारी जो टीम है आपके लिए आपके रैंक पर बेहतरीन से बेहतरीन, आपके रैंक पर आपके बेस्ट डिजर्विंग कॉलेज दिलाने का बात करता है और हमें से दिलाया भी है। हमने 1000 से ज्यादा अभ्यर्थियों को काउंसलिंग कराया है। ऐसे में बात कर लेते हैं आप सबके लिए इंडिया रैंक पर 9,13,379 वाले छात्र और 10,94,961 वाले छात्रा को मिला एनआईटी। सोच सकते हैं जो काउंसलिंग एक्सपर्ट अमित आहूजा ने अनुसार दूसरे राउंड की सीट और जेंडर न्यूट्रल पूल कोटे के 9,13,379 रैंक वाले छात्र ओपन कैटेगरी के एनआईटी सिक्किम में होम स्टेट कोटे से सिविल ब्रांच आवंटित हुई है। इसके साथ जेंडर न्यूट्रल पूल कोटे का आईआईटी की क्लोजिंग रैंक 15,955 रही है, जो कि आईआईटी धनबाद आपसे इंट्राड्रोप्रेशनरी साइंस 5 वर्षीय 5 ब्रांच। वहीं अगर दूसरी फीमेल पूल कोटे की सीटें मिलाकर बात करें 10,94,961 रैंक वाली छात्रा को ओपन कैटेगरी एनआईटी सिक्किम होम स्टेट से सिविल ब्रांच मिली है। साथ हैं फीमेल पूल कोटे के आईआईटी की क्लोजिंग रैंक 24,420 रही, जो कि धारवाड़ आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पे 5 वर्षीय ब्रांच है। मेरे कहने का मतलब है कि आप सबको
यहाँ पे 10 लाख रैंक तक एनआईटी कॉलेज मिले हैं, लेकिन ऐसे वो कॉलेज हैं जो सिक्की मुक्की में है, जो कि बहुत सारे छात्र लेना नहीं चाहते हैं, है ना। तो इस चीज को विशेष ध्यान दीजिएगा। बहरहाल आपके राउंड 2 का सीट अलॉट हुआ है, आपने देख पाया कितने रैंक तक क्लोजिंग रैंक रहा है, कितने रैंक तक आपका ओपनिंग रैंक रहा है। अगर वही बात करते हैं राउंड 3 को लेकर के, 4 जुलाई को आपके राउंड 3 का काउंट यहां पर होगा। मैंने आपको एक चीज बताया था कि राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में ज्यादा परिवर्तन नहीं होता है। जो ज्यादा परिवर्तन देखना 4 और 5 में आपको ज्यादा परिवर्तन देखने को मिलेगा, और वहां पर आपको क्या होगा कि आप सबकी जो रैंक भी होगी ना, अच्छा एनआईटी कॉलेज आपको 60 से 70 हजार रैंक तक मिलेगा। इस चीज को ध्यान देने वाली बात है। तो आप सब ध्यान रखिए, थर्ड राउंड में भी आपको बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं होगा, रैंक में आपके 1 से 2 हजार तक आपको उछाल देखने को मिल सकता है, बाकी ज्यादा परिवर्तन नहीं होगा। जो परिवर्तन होगा आप सबको 4th और 5th में देखने को मिलेगा, जो कि मैं आपको बता दूंगा। बाकी रही बात, अगर आपको ये लग रहा है, मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको ये लग रहा है कि चीजें नहीं होगा, तो प्लीज आपसे निवेदन है, आप सिसैप काउंसलिंग ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर आप सबके ध्यान रखने का, ज्यादा से ज्यादा रैंक होने पर भी आपको एनआईटी, ट्रिपल आईटी जैसे कॉलेज मिल जाएंगे। इसी को विशेष ध्यान देने वाली बात है। और चलो सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी और अपडेट आएगी चैनल के माध्यम से पता चलेगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।